नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासीन CNS में आप सबका खैर मकदम। हमारे साथ आज आदिल मीर साहब है। आदिल साहब आने की कोशिश करूँगा। हर साल हमारे यहाँ पे मैकडमाइजेशन जो रोड्स की होती है, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ होता नहीं है, हमें मिलती है 4-5 महीने खाली है मैडम। तो नॉर्मली वो अप्रैल में शुरू हो जाते थे, अभी तक मैकडमाइजेशन रोड्स की शुरू नहीं, उसके बारे में आप क्या? देखिए, जहाँ तक मैकेडमाइजेशन और रोड्स को रिपेयरिंग का ताल्लुक है, जहाँ तक अभी कुछ रोज पहले हम चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गए थे, वहाँ ऑफिस कॉम्प्लेक्स में गए थे। हमने वहाँ काफ़ी हमारे ठेकेदार जो बरादरीन हैं वहाँ पर, बेसिकली मैं उनको ठेकेदार ही खाली सिर्फ नहीं कहलाता हूँ, मैं उनको नेशन बिल्डर्स कहता हूँ। वो वहाँ पर स्ट्राइक में बैठे थे। काफ़ी लोगों की पेमेंट्स पेंडिंग है, चाहे वो मुस्तलिक हो, PHE के साथ हो, R&B के साथ हो, या बाकी डिपार्टमेंट जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के काफ़ी शाखें हैं। तो उनका सबसे बड़ा एक पहला मसला है कि वो लोग पेमेंट के लिए बेचारे बहुत परेशान हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली ईरान और अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, जिसमें एक इंडिया का एक बड़ा फेल्यूर हुआ ऑन इंटरनेशनल लेवल्स, उसके चलते काफ़ी रेट्स की जो है बड़ी एस्केलेशन। और जहाँ तक मुझे इल्म है, वो हमारे सारे जो नेशन बिल्डर्स इस वक्त हैं, जिनको आप कॉन्ट्रैक्टर बरादरी कहते हैं, वो काफ़ी टाइम से स्ट्राइक पे बैठे हैं। दे हैव सम जेन्युइन डिमांड्स कि वो रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स चाहते हैं, क्योंकि जो जितने भी काम आज की डेट में निकल रहे हैं, जिनके टेंडर्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट फ्लोट कर रही है, उनकी एस्टिमेशन, उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी एस्टिमेशन जो है वो पुरानी है, प्री दिस कॉन्फ्लिक्ट है। और जितना मार्केट एस्केलेट हुआ है, उसका प्रोविजन उन कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं, उन जो टेंडर फ्लोट किए जाते हैं उनमें उसका प्रोविजन नहीं रखा गया है। और वही उस डिमांड को रखते हुए शायद उसकी वजह से उन्होंने भी जो है कि स्ट्राइक करी है, और जिसकी वजह से सारा मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, फ्रेश मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक जरूर बात एक कहना चाहूंगा, काफी कुछ काम ऐसे हैं जो पुराने अभी रुके हुए थे। एस्टिमेट्स चाहे रिवाइज कब हो कब नहीं हो, लेकिन जितने पुराने काम यहाँ पहले से अलॉट किए गए हैं, उन कामों को पूरा अंजाम देते हुए मुझे लगता है कि उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको वो काम अंजाम देने चाहिए, और अपनी डिमांड लीगल फ्रेमवर्क के तहत, कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 कॉर्नर्स के तहत अपनी डिमांड्स को, अपने जो क्लेम्स हैं वो डिपार्टमेंट को दें, लेकिन लोगों को आराम पहुंचना चाहिए। हाँ, जहां तक नए कामों का ताल्लुक है, उसमें हम उनका पूरा हक है कि वो बाइकआउट भी कर सकते हैं, जैसे वो कर रहे हैं, जब तक रिवीजन हो। और मैं गवर्नमेंट को भी अपील करता हूँ, आपके माध्यम से मैं उनको ये भी अपील करता हूँ कि दे मस्ट रिविजिट द एस्टिमेट्स, क्योंकि अभी काफ़ी, जहाँ तक हमारी नॉलेज भी है, अभी के डेट में माइनिंग का बड़ा ज़बरदस्त इशू है। देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन माइनिंग इन द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। विटामिनस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उनकी रेट स्काई रॉकेटिंग है। तो मुझे लगता है कि ऑफिसर्स, जितने भी टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे मस्ट वेरी ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड ऑन ए वेरी वेरी टेक्निकल एंड फैक्चुअल पॉइंट पे उनको आके उनके साथ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए, और एस्टिमेट्स को रिवाइज जरूर करना चाहिए।